एक रात कैदी जेल की सभी दीवारों को तोड़कर भाग जाता है, लेकिन उस दिन जेल की सबसे बड़ी दीवारें नहीं टूटती है, बल्कि टूटता है एक अफसर का भरोसा और एक औरत की मर्यादा, और साथ ही कानून की वो दीवार जिस पर टिका रहता है पूरा देश। क्योंकि आज जो कैदी भागा था, वो सिर्फ कैदी ही नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में था एक बीवी का प्यार, और उसके सीने में था जेलर की बदनामी की भावनाओं का बदला। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उस कैदी की पूरी कहानी कि आखिर एक कैदी उस जेल को तोड़कर कैसे फरार हो जाता है। क्या उसी जेल का कोई उसके साथ में सहयोगी होता है? जानेंगे इस कहानी को पूरी, इसलिए आप बने रहे मेरे साथ इस कहानी के अंत तक। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप इस कहानी को लाइक ज़रूर कर देना, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी हर रोज़ अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलेगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह राजस्थान के आधारित केंद्रीय जेल के जेलर विक्रम राणा की है, जो कि बहुत ही धाकड़ और सख्त इंसान थे और कानून के सभी नियमों का पूरी तरीके से पालन करने वाले व्यक्ति थे, और उनकी उम्र लगभग 40 से 45 साल के बीच में थी। और साथ ही उनके साथ में उनकी पत्नी संध्या राणा भी रहा करती थी, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास थी, और वे एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी और संस्कारी और साथ ही अकेलापन महसूस करने वाली महिला होती है। क्योंकि उसका पति विक्रम राणा अपनी ड्यूटी में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपनी पत्नी की तन्हाई और अकेलापन को कभी महसूस ही नहीं कर पाता है, उसको कभी समझ ही नहीं पाता है। इसलिए वह हमेशा तन्हाई और अकेलापन में जी रही होती है। और इसी के बीच में एक दिन एक कैदी को उस जेल में लाया जाता है, जिसका नाम होता है रमन खान, और उसकी उम्र लगभग 28 वर्ष की थी, और उसका जुर्म था गुंडागर्दी करना और लूटपाट करना, और साथ ही एक कत्ल के जुर्म में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जो कि उसे इस जेल के अंदर लाया गया था। और इसी से इस कहानी की पूरी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि उस कैदी के मन में और उसके चेहरे पर कोई भी डर नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में सिर्फ एक मासूम सा दर्द रहता है। और इस प्रकार से काफी समय बीतता है, और समय के साथ एक दिन विक्रम राणा की पत्नी संध्या अपने क्वार्टर में अकेली बैठी रही थी, क्योंकि उसका पति विक्रम राणा कोई इमरजेंसी केस में बैठा हुआ था, इसलिए वो उसकी पत्नी अकेले ही उस क्वार्टर में थी। और उसी क्वार्टर के जस्ट सामने एक बगिया यानी एक छोटा सा बगीचा होता है, जिसमें काफी तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए रहते हैं। और उन फूलों को देखते हुए वही कैदी, जिसको कुछ ही टाइम पहले उस जेल में लाया गया था, जिसका नाम था रमन खान, वो ही वहां आता है और वहां से फूल तोड़ने लगता है। लेकिन जब ये बात विक्रम राणा की पत्नी को पता चलती है, तो वे अचानक से क्वार्टर से बाहर आती है और गुस्से में बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये जेल है, ये कोई तुम्हारा घर या बगीचा नहीं है जो यहाँ से फूल तोड़ रहे हो। तो उसके बदले में वापस वो कैदी थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि मैन साहब, बगिया बगिया से सिर्फ फूल ही तो तोड़े हैं, किसी के जिंदगी से तो फूल नहीं तोड़े हैं। अब जैसे ही ये ऐसी बात कहता है, तो वे थोड़ी सी निराश हो जाती है और थोड़ा सा सोचने लग जाती है, क्योंकि जिंदगी में संध्या के साथ में ऐसा पहली बार हुआ था, जहाँ पर कोई इंसान उसकी आंखों में देखकर सीधे उससे बात कर रहा था। और इसके बाद में वो अंदर चली जाती है और वो कैदी भी जेल के अंदर में चला जाता है। रमन खान को कभी कभी उस बगिया की साफ सफाई करने का मौका मिल जाया करता था, तो उस रमन खान को देखकर राणा की पत्नी भी उस बगीचे में आ जाया करती थी, और आने के बाद में दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते थे, और एक दूसरे को शब्दों से कम और इशारों से बातें ज़्यादा करने लग जाते हैं, और धीरे धीरे उनके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लग जाती है, और यही नज़दीकियाँ आगे चलकर इन दोनों के बीच में एक गहरा रिश्ता खड़ा कर देती है। अब लगभग 2-4 दिन से रमन खान को उस बगिया की साफ सफाई करने का मौका मिलता, और उधर से वो राणा की पत्नी आ जाया करती थी। ऐसा सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है। तो इस घटना की पूरी कहानी को एक गार्ड होता है, वो देख रहा होता है, और वह अपने मन ही मन में काफी तरह के सवाल खड़े करने लगता है कि आखिर एक कैदी और जेलर की पत्नी एक दूसरे से कैसे बातें करते हैं। और ऐसा करते करते एक दिन जब जेलर राणा बैठा हुआ था,
तो वहाँ पर एक गार्ड आता है और उसे बताता है कि आपकी पत्नी कैदी नंबर 218 से खुसर-फुसर बातें करती है और उसके साथ में काफ़ी टाइम बिताती है। तो ऐसा सुनने के बाद में जो राणा होता है वो काफ़ी आग बबूला हो जाता है, उसे गुस्सा आता है और तुरंत वहाँ से उठकर उस कैदी नंबर 218 के पास में पहुँचता है और कहता है कि अगर तूने अब कभी भी मेरी पत्नी से बात की या उससे मिलने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा। ऐसा कहने के बाद में उसका जो कैदी नंबर 218 होता है, वो कहता है कि जनाब, आप बीवी को कागज़ समझते हैं और मैं उसको पूरी किताब समझता हूँ। इसमें काफ़ी फ़र्क है जनाब, आप नहीं समझेंगे। ऐसा कहता है तो उसका गुस्सा और ज़्यादा भड़क जाता है और वो और ज़्यादा डाँटने-फटकारने लग जाता है। रमन खान कुछ नहीं बोलता है, खामोश हो जाता है और चुप होकर अंदर चला जाता है। अब जेलर की इस प्रकार से बातें सुनने के बाद में वे सोच विचार करता है कि अगर हम दोनों यहाँ रहे तो या तो मैं मरूंगा या वो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे वहां से भागने की योजना बनाने लगता है और उस योजना में सम्मिलित करता है दो भ्रष्ट गार्ड जो उसी जेल में गार्ड की नौकरी करते हैं और एक कोई बाहर का व्यक्ति गार्ड के द्वारा ही उसमें सम्मिलित करते हैं और साथ ही उसी जेलर की पत्नी को भी सम्मिलित करते हैं। लेकिन इसमें सवाल ये था कि क्या उस जेलर की पत्नी उसका साथ देगी? इसका पता तो आगे कहानी में ही चलेगा। तो दोस्तों ऐसा करते-करते सभी ने मिलकर भागने का प्लान बनाया और प्लान की योजना सफल रहती है। और बस इंतज़ार था तो 14 मार्च की रात का। अब जैसे ही 14 मार्च की रात आती है, तो पहली बार उस जेलर की पत्नी ने उसी जेल के सीसीटीवी कैमरे बंद किए थे कि उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रही है। लेकिन फिर भी उसने जेल के सभी सीसीटीवी कैमरे को बंद करती है और बंद करने के बाद में मुख्य दरवाजे की चाबी उस कैदी नंबर 218 को दे देती है और मुस्कुराती है और कहती है कि तुम मुझे साथ में लेकर मत जाना, लेकिन तुम जहाँ भी जाओ तुम्हें जिस जगह पर ज़्यादा सुकून मिलेगा तुम वहीं रहना। तुझे मेरी मोहब्बत मेरी आंखों में हर वक्त मिल जाएगी, इसलिए तुम जहाँ भी रहो सुकून से रहना। और ऐसी बातें सुनकर वो कैदी थोड़ा सा मुस्कुराता है और उस संध्या का माथा चूमता है और वहां से भाग जाता है। अब जैसे ही अगली सुबह होती है तो उस जेलर को पता चलता है कि कैदी नंबर 218 भाग चुका है। तो वह आग बबूला हो जाता है और पूरी छानबीन करने लग जाता है। जब छानबीन करता है तो उसे पता चलता है कि इसमें उसकी पत्नी संध्या का ही हाथ है। तो वह अपनी पत्नी के पास में जाकर उसे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि वो मुझसे आंखों से बातें किया करता था और एक आप है जो कभी आपने मेरी आवाज़ तक को भी नहीं सुना था। ऐसा कहते ही जेलर उसकी बात को सुनते ही फूट-फूट कर रोने लगता है और रोने के बाद में एक मर्द होकर भी अपनी हार मान लेता है। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है और उसके साथ में 6 महीने का समय बीतता है और उसी जेल के राजस्थान पुलिस को खबर मिलती है कि नेपाल सीमा के पास में एक शव मिली है जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। जब उसकी पोस्टमार्टम कराई जाती है तो वहां पर पता चलता है कि ये रमन खान नाम का कोई व्यक्ति है। तब उस महिला को उसकी पूरी याद आ जाती है और साथ ही उसके पास में एक डायरी मिलती है। उसमें लिखा था कि मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन जो जिया वो प्यार था। मैं मरना नहीं चाहता था, लेकिन तन्हा जीने से अच्छा है कि मैं उसी की याद में मर जाऊं। दोस्तों कुछ मौतें ऐसी होती है जो सलाखों से भी नहीं डरती है और आज भी प्रत्येक जेल में संजय जैसी महिला बैठी है जो प्यार को जुर्म बना दे मानती है और जुर्म को प्यार मानती है। और इस प्रकार से इस कहानी की समाप्ति होती है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बता दें।